फ्रेंड्स, हम लोग मैथमेटिक्स का उन बच्चों का यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट किया गया है कंपार्ट जिनका आ गया, जिनका आरटी है क्लास 10 वाले बच्चों के लिए। यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स एक सीरीज शुरू किया है जिसमें कि 2-3 वीडियो हम दे चुके हैं। अब अगला नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। सबसे बड़ी बात इस चैनल का है कि चैप्टर वाइज अभी हम पढ़ेंगे और अभी विद इन 10-15 दिन के बाद फिर आपको पूरे सीरीज पढ़ेंगे। तो देखिए एन इक्वल टू फार्मूला होता है एन टर्म का ये होता है, और एस एन का फार्मूला n/2 2an-1 into d। ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 97025 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 336। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि कितने टर्म होंगे। मेरे पास नंबर है 9, 7, 10 और 25 डॉट डॉट, यानी 1, 2, 3 टर्म हुआ। ऐसे कितने टर्म होंगे जिसका सम अगर आप जोड़िए 9 + 17 + 25, इस तरह कितने टर्म को हम जोड़ेंगे कि 636 नंबर आएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी हमें निकालना है ये मिसिंग ऑफ नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, जैसे पहला टर्म, दूसरा टर्म, चौथा टर्म, इस तरह से कितने टर्म होंगे। और हमारे पास दिया हुआ a = 9 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो 17 में से 9 माइनस कीजिए तो आपके पास 8 मिल रहे हैं। सो स्टूडेंट समझते चलिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे कहा है कि इनका सम अगर आप कीजिएगा तो कितना आना चाहिए, 636। एसएन का फॉर्मूला आप जानते हैं n/2 होता है, यहाँ पर 2 है, n-1 into d = 636। जैसा कि आप ये फॉर्मूला देख रहे हैं, एसएन की जगह पर बैठा दिया। अब n को यहीं पर रहने दीजिए, 2 को अगर आप देखिए अब यहाँ पर n/2 रहने दीजिए, और यहाँ से आप a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 9 प्लस n-1 निकालना है, और d का कॉमन डिफरेंस निकला हुआ है 8। ये हो गया 636। समझिएगा ध्यान से। उसके बाद दिस इंप्लाइज का साइन लीजिएगा, स्टेप मार्किंग है। अगर आपके ये क्वेश्चन 3 नंबर का भी है कि अगर आपने इतना भी लिख दिया तो यकीन मानो कि 1.5 कोई मार्क्स आपको मिल जाता है, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं आगे बढ़ता हूं, उसके बाद बात करूंगा n/2। अब ये क्या होगा, 9 2 18, यानी 2 देखिए कॉमन हो रहा है सभी से। देखिए यहाँ पर एक टर्म है और दूसरा टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में, तो 2 अगर आप यहाँ से कॉमन निकाल लीजिएगा तो यहाँ बच जाएगा 9, और यहाँ n-1, और ये हो गया 4 = 636। ये 2 से ये 2 कैंसिलेशन है, देखिए है ना कैंसिल। अब आप इसको देखिएगा, यहाँ n बच गया, और इसको सॉल्यूशन कीजिएगा 9, और ये 4 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4n होगा। कितना होगा, 4n - 4 = 636। वो नंबर उतर गया। अभी तक हम कोई चीज नहीं किया, बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये वैल्यू n हो गया, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और ये 4n = 636 होगा। उसके बाद सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर दोनों n को ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5n, और इधर हो गया 4n² = 636। ये क्वेश्चन हो गया। फिर आगे आप बढ़ोगे तो ये हो जाएगा 4n², पहले इसको अरेंज कर लीजिए 5n, और ये नंबर को 636 को आप इधर लाए। अब आपके पास फैक्टर तोड़ने का ऑप्शन आ गया। अब इसे फैक्टर तोड़ेंगे तो पहले ये 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि फैक्टर तोड़ने आपको पता है। तो देखिए 4 × 6 = 24, कैरी 2, है ना। देखिए बका के बना लेना बहुत तारीफ की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बनाइए, अच्छा से बनाइए। ठीक है, ये हो गया 24, 4 3 = 12, 12 और 2 14, कैरी 1, और 6 × 24 = 25, यानी 2544 को। अब आप इसको फैक्टर तोड़िए। आप फैक्टर जब तोड़ेंगे तो कोशिश करना है कि 2 नंबर जो मिलता है, जैसे एग्जांपल में 10 आया, ठीक है, अब 2 × 5 = 10, यानी 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप 10 ला दिया, लेकिन 5 में अगर हम 2 घटा देंगे तो 3 आना चाहिए, है ना, तो बीच में ये 5 आना चाहिए। ऐसा हम फैक्टर तोड़ेंगे, एग्जांपल बताया मैंने ये वाला, ठीक है। अब इसको आप फैक्टरेशन तोड़िएगा। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 4n² प्लस आप 53, यहाँ पर मैंने क्या कैलकुलेशन अलग से, 53n - 48n - 636 = 0। ठीक है, ये रफ अभी क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद आप देखिए 53 में से
48 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5 ही बचेगा, 8 में 13। तो चलो अब हम यहां पर से माइनस वाला गेम करते हैं। यहां से आपका क्या कॉमन है, अगर आप देखो तो यहां से आपका 4 कॉमन है। देखो 4 बाहर निकाल लो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहां पर से 4n अगर यहां से निकालना चाहोगे तो देखो यहां से आपको इन दोनों के बीच में देख लो, ठीक है। तो यहां पर से आप 4n निकाल लो, 4n निकल गया तो सिर्फ क्या बच गया n, और यहां पर बच गया 12 चौके 48, 12 बच गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है, जहां पर n-12 बचा तो 53 कॉमन निकाल दो, तो n-12 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में बात आई। अब इन दोनों नंबर को आप एक जगह लिख दो, n-12 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। अब यहां पर ध्यान दो कि इफ 4n प्लस 53 यानी यह टर्म इक्वल टू 0 अगर लोगे तो 4n का वैल्यू कितना आ जाएगा, -50 पर, और n इक्वल टू -53/4। तो ये फ्रैक्शन में टर्म नहीं हो सकता। टर्म जब भी होगा, एक टर्म होगा, 2 टर्म होगा, 4 टर्म होगा, 5 टर्म होगा, ये पॉइंट मारा, और माइनस में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि यहां पर नंबर जो है वो बढ़ता हुआ क्रम में है, तो ये नॉट पॉसिबल आप इसको लिखेंगे, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स। फिर आगे अगर आप देखोगे कि n-12 इफ n-12 इक्वल टू 0 तो n का वैल्यू 12, ये पॉजिटिव 12 निकल गया। यानी इसी तरह से अगर आप बढ़ते जाओगे तो 12वां टर्म जाके जब कंप्लीट कर जाओगे और जब उस नंबर को जोड़ोगे तो वो होगा 636। तो यही आंसर हो गया। आप यहां n का लिख दिए, तो यहां पर फाइनल लिखिए नंबर ऑफ टर्म, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 12। यहां अगर आप बना लिए तो आप यकीन मानो आपके ये 3 नंबर के हैं, आपको कहीं भी मार्क्स नहीं कटेगा, 3 में 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू बने रहो, क्योंकि आज एपी अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो अर्थमेटिक्स का बहुत बड़ा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम इसी तरह का क्वेश्चन को देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, और ताकि बाद में भी समझ में आएगा, देखने में काम आएगा। हो गया इस पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं यहां पर बता देना चाहूंगा इसे रफ करते हुए कि स्टूडेंट अगर आप एसएसटी में भी अगर आपका लगा हो आरटी या कम पार्ट दे रहे हैं तो उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जब कह रहा हूं कि एसएसटी और ये साइंस तीनों पेपर पॉसिबिलिटी हुई तो इंग्लिश, यानी ओवरऑल सारे सब्जेक्ट का कंपार्टमेंटल का यहां पर आपको मिल जाएगा। पूरी कंप्लीट क्लासेस चलेंगे अभी, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम। सच्चा साथी, सच्चा टीचर वो है कि सिर्फ व्यू के लिए नहीं, जब तक आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो जाए तब तक आपका साथ दे और आपके साथ खड़ा रहे। एक छोटी सी बात मैं आगे करूंगा, जैसे पहले कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ज्यादा हमें प्रॉब्लम को यहाँ पर आज सोल्यूशन करना है ना। तो चलिए हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो है क्वेश्चन, ये 2016 में भी आया है, 2015 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, कंपार्टमेंटल में भी आया है, और मेन एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया, इसलिए इसको इग्नोर मत करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो। क्वेश्चन कर रहा है इफ एन एपी, ठीक है, एपी में है, इफ एस लिखा हुआ, ठीक है, S5 प्लस S7 इक्वल टू 167 एंड S10 इक्वल टू 235, ठीक है। देन फाइंड द एपी, देन फाइंड एन एपी, एपी हमको निकालना है, ठीक है। एन एपी वी आर एसिंग डिनोटेड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ए टर्म, कंडीशन भी लिखा हुआ, वेयर एस एन है ना, एस एन डिनोट्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है। जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि एपी में S5 S7 का जोड़ जो है 167 है और S10 का वैल्यू जो है 235 है, और वो एपी में दिया हुआ है, हमें वो सीरीज फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हुए। और ये बात बता दूं मैं, ये 2015 में, 2016 में, 2018 में, ये 2018 है, ठीक है, 2016 2018 है, इसमें इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है।
और साथ ही साथ कंपार्टमेंटल में भी क्वेश्चन को रिपीट किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम बना लो इसको, सॉल्यूशन कर लो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है पी में ना फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो पहले लिखेंगे ए बी द फर्स्ट टर्म, ओके, एंड डी बी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आप सी डी लिख भी सकते हैं, कॉमन डिफरेंस आर इन एपी। ये कंडीशन किसमें, एपी के लिए है। अब देखिए क्वेश्चन का पहला टर्म क्या कह रहा है कि S5 प्लस S7 इक्वल टू 167 दिया हुआ है। अब S दिया हुआ है तो आपको इसका फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला पता है S का, कि आपका फॉर्मूला होता है, याद करो, मैं एक बार रिपीट करा दूं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे 5 है तो जहां जहां 5 है n है वहां 5 बैठा दो। तो चलो इसको देखते हैं, 5/2 है ना, कर्ली ब्रैकेट 2 इंटू ए प्लस, अभी 5 का लिख रहे हैं, और 5 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमने माना ए और कॉमन डिफरेंस माना है डी, तो वो मैंने यहां पर रख दिया, प्लस साइन। अब 7 का, S7 का रख रहा हूं मैं, 7/2 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 167। यहां तक अगर आप सॉल्व कर लिया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलो अब यहां पर देखो, ये 2 है, दोनों का एलसीएम लोगे तो नीचे 2 आएगा और 2 के नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर आप लिखोगे 2a प्लस 4d, और यहां हो गया 7, ये हो गया 2a और ये हो गया 6d, और ये दो जो नीचे नंबर था वो मल्टीप्लाई वहां हो गया। 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस नंबर को आप देखते हैं कि अच्छा एलसीएम भी ले सकते हैं, अभी आगे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, आसानी हो जाएगा। 167 करोगे तो बहुत तोड़ने में फिर दिक्कत हो जाएगा, तो हम इस नंबर को अगले डिवाइड में जो था वो नंबर को भी अभी 2 ही रहने दो, बहुत आसान लग जाएगा, क्या कि मल्टीप्लाई करोगे नंबर बड़ा मिल जाएगा। यहां पर देखो 5 हो गया, ये 2 इससे डिवाइड हो गया, 2 इससे डिवाइड हो गया, तो यहाँ a प्लस डी मिल गया, और यहाँ 7 हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, तो a प्लस 3d हो गया इक्वल टू 167। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब एक बात काम करते हैं, सुनो ध्यान से, अब ये क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये हो गया 5 है, ये आपके पास हो गया 5d प्लस 7a, और ये हो गया 21d 167। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 7 दिया 21, 7a 5d 5a। अब इसको आप ऐड करो तो देखो a 5 7 कितना हो गया, 12 है। ठीक है, कभी कभी हिंदी में भी बोलता हो, जरूरी है, स्वदेशी भाषा है। 21 प्लस 5 हो गया ये 26d, अब 167। यहां तक आपका एक इक्वेशन बनता है। अच्छा यहां पर देखो, एक मिनट, कहीं पर कुछ छूट गया है, तो देखो यहाँ कैंसिलेशन किए थे, यहाँ 2 होगा, क्योंकि 2 2 जा 4, 2 बच गया, तो 5 2 जा, ये हो गया 10। देखो अब यहाँ 21 प्लस 10, ये हो गया बाबू 31। ये इक्वेशन अभी बन गया। अभी S10 भी हमको इक्वेशन लेना होगा। अब अगेन फिर यहां लिखोगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, S10 इक्वल टू 235 लिख दिया मैंने। अब आगे इसको देखो, यहां फॉर्मूला है n/2, n के जगह पर क्या रखोगे, 10 रखोगे, 10/2 2 इंटू a n माइनस 1 इंटू डी, और n के जगह पर क्या पुट करोगे, a के जगह पर 10 पुट करेंगे, है ना। चलो हो गया यहां तक बाबू। अब आगे बढ़ोगे 235। चलो अब इसको सॉल्यूशन यहां करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से कर दिया। ये पार्ट मेरे पास ये, क्योंकि बोर्ड छोटा है और बाबू डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, छोटा मोटा टीचर्स हो जिसपे अपने मेहनत करके काम करता। ये 2 से कैंसिल करोगे 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर से आप देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कहां है, इस जगह पर है। देखो यहाँ 5 बच गया, 5 अपनी जगह पर रखो, 2a कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखो, उसके बाद 10 में से 1 गया, कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9d। अब इसको कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको अंदर अंदर सॉल्व कर दिया। अब ये हो गया 235, ये हो गया आपका। अब 235 को अब आप एक काम करो, देखो 5 के टेबल से कट रहा है, 5 4 जा
20 और 5 7 जा 47, सॉरी 35 हो गया। यहां तक आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आपके पास एक इक्वेशन और तैयार हो गया, 2a nd इक्वल टू 47। ये इक्वेशन 2 तैयार हो जाता है। अब हम लोग के पास एक इक्वेशन यहाँ ए डी प्लस डी में है और यहाँ भी ए प्लस डी में है। क्या ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ? आप यहां लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो फर्स्ट का क्या हमारे पास क्वेश्चन है, 12a प्लस 31d इक्वल टू 167। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, 2a 9d इक्वल टू 47। ये दो इक्वेशन आपका तैयार हो गया है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से, चाहे आप मल्टीप्लाई करके करो, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। चलो माइनस कर देते हैं, तो देखो एक इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ 10a मिलेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 31 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 31 में से 9 घटाते हैं तो हमारे पास 9 2 11 यानी 22d इक्वल टू 120 मिलेगा। ठीक है, यहां तक हमने लिख दिया। अब ध्यान दो, जो हमारे पास है वो इक्वेशन को अगर हम पुट कर देंगे तो इक्वेशन के साथ साथ हमारा सॉल्यूशन भी निकल जाएगा, 10a 22 प्लस डी। ठीक है, अब यहां पर से आप एक काम करो, देखो यहाँ 2 कॉमन है सभी से, अगर 2 कॉमन भी ले लो या 2 कॉमन ले लो तो यहाँ 5a बचेगा, यहाँ 11d बचेगा और यहाँ 60 बचेगा। नहीं 120 यहाँ पर है तो काट दो, ठीक है, ये 60 बार में कैंसिलेशन हो गया। अब आपके पास 5a बच गया, 11d हो गया इक्वल टू 60 बच जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको यहां पर क्या करना होगा, a का वैल्यू निकालो और किसी भी इक्वेशन में निकाल के पुट कर दो, आपके पास सॉल्यूशन आएगा। यानी a का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो देखो ध्यान से, ये प्लस साइन उधर चला जाएगा तो माइनस में होगा, 60 माइनस 11d और ये 5 जो है वो डिवाइड में आ गया है ना। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब आसान तरीका क्या, ए का वैल्यू मिल गया है। अब आपके पास जो इक्वेशन है, देखो ये इक्वेशन है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है फ्रॉम, थोड़ा सा ये बड़ा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, क्योंकि सीबीएसई थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन को ही पूछता है ना, हमेशा ये देखा गया है। तो चलो स्टूडेंट्स को देखते हैं हम इसको, हम 12a प्लस क्या है 31d इक्वल टू 167। अब इसको आप सॉल्व करो, एक जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, अगर आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो और जैसा चाहो आप कर लो। तो चलो यहां पर कर लेते हैं, 12 हो गया, एक जगह पर 16 माइनस 11d बाई 5 प्लस 31d इक्वल टू 167। अब स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, देखो। ठीक है, प्रॉब्लम को अब देखो कैसे कैसे सॉल्व किया। यहाँ के बाद अब आपके पास तो पेज बड़ा होगा क्योंकि मुझे बोर्ड पे बताना है और छोटा बोर्ड है, ठीक है, डिजिटल नहीं है, सो प्लीज मैनेज कर ले। तो यहाँ पर से अब आप देखोगे तो 12 इंटू 60 इंटू, आप सोल्यूशन कर लो। ठीक है, जब इसको सोल्यूशन करोगे तो ये आएगा 720 माइनस 11 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100, हाँ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 132d आएगा। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5 पंजा 5 और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 155d होगा। ये हो गया, आपको इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद ये 5 जो है 167 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे। उसके बाद अगर आप इस दोनों को सॉल्व करो, 155 और d को सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर मिलेगा 23d, इसको नंबर को वहाँ 167 इंटू 5 माइनस 720। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर मिलेगा आपको, इसको सोल्यूशन करो 23 इंटू डी और इसको जब सोल्यूशन करोगे देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको माइनस कर दो तो ये नंबर मिलेगा 115 और डी का वैल्यू करोगे 115 इंटू 3 से तो डी का वैल्यू 5 निकल गया, थोड़ा सा डी का वैल्यू ये 5 निकल गया। इस 5 का वैल्यू आप किसी भी नंबर के साथ आप रख दो और ए का वैल्यू फाइंड आउट करो। अब ए का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, ए का वैल्यू आपका निकलेगा 1, ए का वैल्यू निकल जाएगा, सॉल्व करो 1 निकलेगा।
जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर निकाल दिया। अब आप समझ लोगे बाबू। अब इसको 1 + 5 करो 6, 6 + 5 11, 11 + 5 11 + 5 17। इस तरह करके एक सीरीज तैयार हो जाएगा, एक सीरीज तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन को और हम दिखाएंगे। सो स्टूडेंट्स, बहुत छोटा क्वेश्चन है और आसान है। देखो, एक सीरीज चल रहा है एपी का जो काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत जल्द साइंस का भी सीरीज चलेगा उन स्टूडेंट्स का जो का कंपार्ट आ गया है या आरटी लग गया हो और साइंस के साथ साथ एसएसटी भी का क्वेश्चन तैयार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में एक बात याद रखोगे, यहाँ पर जितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जा रहा है उन सभी क्वेश्चन का आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन हो चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को तो आप बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ स्टूडेंट की, यहाँ पर एक क्वेश्चन का सीरीज मैंने जो तैयार किया है उस क्वेश्चन को देख रहा हूँ जो उसमें हमें कंपार्टमेंटल का क्वेश्चन में है। तो चलिए क्वेश्चन हम बहुत अच्छा क्वेश्चन एक दिखा था, उसको मैं देख लूँ। लगातार अभी एपी का क्वेश्चन चलेगा। देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट, काफी इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को देख लेता हूं क्योंकि देखिए लंबा वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है, बच्चे ज्यादा देखना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें शॉर्टकट में चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट याद रखो, अगर शॉर्टकट करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सफल होने के लिए आपको मेहनत करना होगा। आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि कितने ऐसे टर्म है 3 डिजिट का नंबर का जो 7 से डिविजिबल है। अब यहां पर सवाल आता है कि हमें वो नंबर सर्च करना होगा जो 3 डिजिट का हो और 7 से डिवाइड हो। तो देखो, सबसे पहला नंबर होगा वह नंबर, पहले सोचो को कौन सा नंबर होगा। तो पहला नंबर होगा 105। उसके बाद सोचो कौन सा नंबर होगा, क्योंकि इससे कम नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। 105, फिर आएगा 112, फिर आएगा 119, इसी तरह से जाओगे तो 994 तक का डिजिट मिल जाएगा। यहां तक अगर आप कर लिए तो आप सच पूछो तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, क्योंकि 3 डिजिट का ही नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अगर हम पहला टर्म की बात करें तो 105 है, कॉमन डिफरेंस करोगे तो 112 माइनस 105 है, यानी फर्क अगर देखो तो 7 का फर्क है और ए एन का वैल्यू बोलो तो 994 है। आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी टर्म्स। तो चलो बाबू, अब यहां पर से ए एन का फॉर्मूला लगा दो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का वैल्यू है 105। अब फर्स्ट टर्म आपका सॉरी ये एन है 994 और फर्स्ट टर्म है 105 और n माइनस 1 और d का वैल्यू है 7। यहां अगर आप सॉल्व करोगे तो 994 105 n माइनस 1 इंटू 7 ये नंबर होगा। अब इन दोनों नंबर को माइनस कर दो और इस नंबर दोनों को माइनस करने के बाद, एक मिनट, हाँ, इन दोनों नंबर को माइनस करोगे तो उससे पहले काम करो, ज्यादा आसान लगेगा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक आसान तरीके से बताते हैं। 105 हो गया, ये 7 किससे मल्टीप्लाई, 7 है, माइनस इसे करोगे तो 7 हो गया। 105 में 7 घटा दो, 105 में 7 घटाओगे तो कितना मिलेगा, चलो ठीक है, कैसे बनाओ नहीं यार, 994 105 माइनस 107 प्लस 105 है ना, इक्वल टू 7n। अब यहां पर आप सॉल्व करो, पहले इसको जोड़ोगे, 7 4 11 यानी 1001 मिलेगा ना, 1001 माइनस 105 इक्वल टू 7n। अब इसको सॉल्यूशन करो, 1005 को 105 में माइनस करोगे तो वह नंबर मिलेगा 896 इक्वल टू 7n, है ना। यहां तक अगर आप सॉल्व कर लिए तो अब इसको आप डिवाइड कर दो, 896 को जैसे डिवाइड करोगे 896 को 7 से तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 जा 56, यानी
n का वैल्यू 128 मिलेगा। सो स्टूडेंट्स, आज इस बार वीडियो तो हमने शाम में डाला है, लेकिन सुबह मॉर्निंग में पर डे आएगा, और इसके लिए आप परेशान ना हो। मैं एक बात और आप सबको बता देता हूं कि आप एसएसटी वाले भी बच्चे, खास करके एक बच्चे अंकित कुमार ने कहा सीरीज स्टार्ट कीजिए सर हम कंपार्टमेंटल और आरटी वाले स्टूडेंट के लिए, तो आप चिंता ना करो, उसका भी एक सीरीज स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आज 1 अगस्त है, आप 3 या 4 तारीख से उसका सीरीज भी शुरू हो जाएगा। और साइंस वाले बच्चों के लिए भी फिक्र नहीं करना है, और इंग्लिश कोशिश करूंगा मैं कि आपको पूरा कंप्लीट पैकेज कंपार्टमेंटल का अगर मैं आपको दे दूं, ठीक है। एक चीज और मैं कहूं, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे प्रोवाइड कर रहा हूं, एक पैसे नहीं लगेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग हैं कंपार्टमेंटल का के लिए भी मतलब मटेरियल या क्लासेस के लिए पेड कर रहे हैं, खैर उनका मामला है। सिर्फ मैं इतना कहूंगा, यहाँ पर जो भी चीज आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे बाबू, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। एक बात और मैं यहाँ पर जोड़ दूं, 2022-23 वाले बच्चे, ठीक है, 2022-23 वाले बच्चे क्लास 9 में हो या क्लास 10 में हो या क्लास 11 में हो या क्लास 12 में हो, इन 3-4 बच्चों के लिए एक चैनल का नाम मैं बता रहा हूं, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल मिलेगा, क्लासेस मिलेंगे, सारा चीज प्रोवाइड होगा। सो स्टूडेंट्स, यहां पर आप चले जाओ, लिंक में दिया हुआ, पिन भी किया हुआ है, उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। वो सिर्फ स्टडीज चैनल आपके लिए बना है। एनसीईआरटी घर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और पिन भी किया हुआ है कमेंट्स में। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ ये शेयर करो, ताकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो परेशान हैं, जो अपने आरटीओ कंपार्टमेंटल का प्रिपरेशन करने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो उन्हें एक सजेशन आप दे सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, चैनल पे पहली बार है जो सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।